निर्णय भी जब भी बॉर्डर खुलेगा हम 8-10 दिन में अपना जो गांव बसा हुआ उसे समेट कर दिल्ली की ओर रवाना। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के सख्त आदेश के बाद भी अभी तक शंभू बॉर्डर को नहीं खोला गया है। आपको बताएं कि हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिए थे कि 1 हफ्ते के अंदर बैरिकेड हटा दिए जाएं और रास्ता खोल दिया जाए। 10 जुलाई को हाई कोर्ट ने ये आदेश जारी किए थे और आदेश जारी किए हुए हफ्ता बीत चुका है, लेकिन शंभू बॉर्डर पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे को खुलवाने के लिए एक जनहित पिटीशन डाली गई थी, जो कि एडवोकेट उदय प्रताप द्वारा डाली गई। हालांकि वीरवार को वो कंटेम्प्ट पिटीशन हाई कोर्ट में डालने वाले हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार की तरफ से अभी तक रास्ता नहीं खोला गया है। दूसरी तरफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। 13 जुलाई को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी और इस मामले में 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में हरियाणा सरकार ने कानून व्यवस्था को आधार बनाया है। उनका कहना है कि कानूनी व्यवस्था पर स्पष्ट उल्लेख करने के बावजूद हाई कोर्ट ने जमीनी हकीकत को जाने बिना ही शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश दे दिए हैं। उनका कहना था कि संविधान के तहत कानून व्यवस्था का विषय राज्य सरकार का होता है, यानी हरियाणा सरकार का साफ तौर पर कहना है कि अगर रास्ता खुलेगा तो कानून व्यवस्था डगमगा सकती है। हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद भी किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली जाने का ऐलान कर दिया है। किसान नेट जगजीत सिंह डल्लेवाल का कहना है कि जैसे ही शंभू बॉर्डर के बैरिकेड खुलेंगे वो दिल्ली की तरफ रवाना हो जाएंगे। बस उनको अपना सामान ही वहां से समेटना है और ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर वो दिल्ली जाएंगे। किसान लगातार बोलते आ रहे हैं कि ये रास्ता हमने नहीं रोका, बल्कि हरियाणा सरकार ने रोका हुआ है। किसानों का ये भी कहना है कि हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद साफ हो चुका है कि हरियाणा सरकार ने ही रास्ता जाम किया है और हरियाणा सरकार की तरफ से रास्ता ब्लॉक करने पर व्यापारियों को भी नुकसान हुआ है। हर रोज आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। किसानों का यहाँ कहना है कि सरकार उनकी मांगे मान ले तो वो वापस चले जाएंगे। आपको बताएं कि शंभू बॉर्डर पर किसानों का धरना 13 फरवरी से जारी है। किसान एमएसपी की लीगल गारंटी समेत 12 मांगों को लेकर दिल्ली जाने के लिए निकले थे, लेकिन हरियाणा सरकार ने पटियाला जिला और अंबाला के बीच बने हुए शंभू बॉर्डर पर उनको रोक लिया। जब किसानों को रोका गया तो उस दिन हंगामा भी खूब हुआ था और जब हरियाणा पुलिस की तरफ से 8 लेयर की वहां पर बैरिकेडिंग की गई तो किसानों ने इसको तोड़ने तक की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रहे थे तो किसान वहीं बैठ गए। तब से किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार शंभू बॉर्डर पर जारी है। साथ ही हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर भी किसान इसी तरीके से बैठे हुए हैं। स्पष्ट है भी शंभू बॉर्डर हमने नहीं बंद किया, ना खनौरी बॉर्डर बंद किया, हरियाणा सरकार ने बंद किया था। न्यायालय ने इस पर मोहर लगाई है। अब हरियाणा सरकार ही शंभू बॉर्डर को ना खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गई है। हमारा तो ये निर्णय भी जब भी बॉर्डर खुलेगा हम 8-10 दिन में अपना जो गांव बसा हुआ उसे समेट कर दिल्ली की ओर रवाना हो। किसान शंभू बॉर्डर खुलने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो दिल्ली की तरफ कूच कर सके। दूसरी तरफ हरियाणा सरकार बैरिकेड इसलिए नहीं खोल रही क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार हो रहा है और इस मामले पर 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। अगर हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन डाली जाती है तो हाई कोर्ट उस पर तुरंत जवाब देता है तो हरियाणा सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि रास्ता खोलने के लिए हाई कोर्ट ने ही सख्त आदेश दिए हैं। लेकिन सवाल वही, अगर शंभू बॉर्डर खोल दिए जाए तो क्या वाकई हरियाणा सरकार के अनुसार कानूनी व्यवस्था डगमगा सकती है? आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।